हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग मैग्नेटिक कॉम्पास से स्टार्ट करते हैं। इसी को हम लोग पिछले क्लास में लास्ट पढ़े थे। तो मैग्नेटिक कॉम्पास बेसिकली ये जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्मॉल सर्कुलर बॉक्स के जैसा होता है। ऊपर में एक कांच का या प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट कवर होता है, और ये जो नीडल देख रहे हैं आप लोग, यही है मैग्नेट। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही है आपका मैग्नेटिक नीडल बेसिकली। इसको बैलेंस करके ऐसे करके ये जो है स्क्रू वगैरह से लगाया गया है ताकि ये आराम से बीच में फंसता रहे, ऐसा टाइप का ये बैलेंस रहता है ताकि ये किसी भी डायरेक्शन में घूम सके। अच्छा, ये जो एंड है आपका नीडल, ये हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ का डायरेक्शन में ही आपका पॉइंट करता है। मतलब ये आपका देखिए यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, यही है नॉर्थ का डायरेक्शन, वहीं पे ये पॉइंट करता है। और भी देखिए बाकी डायरेक्शन भी है यहाँ पे, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में जो इस किताब में है वो हो रहा है कि कैसे करके खुद के लिए एक मैग्नेटिक कॉम्पास बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को कॉर्क का पीस, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है पहले वो देख लेते हैं। कॉर्क का पीस चाहिए, आयरन सीविंग नीडल चाहिए जो सुई सिलाई के काम आता है, वो नीडल चाहिए, एक परमानेंट बार मैग्नेट चाहिए, और एक गमला वगैरह चाहिए जिसमें कांच का गमला और पानी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले आयरन नीडल को ऊपर में रखिए, रख करके एनी पोल ऑफ द मैग्नेट एक एंड में रखिए, ऐसे करके ये मूवमेंट करना पड़ेगा आपको, ऐसे करके। तो आप बोलेंगे कि ये हो क्या रहा है। बेसिकली हम एक टेम्पोररी मैग्नेट बनवा रहे हैं। ये जो है ये बार मैग्नेट, इसके सहायता से ऐसे ये मूवमेंट के माध्यम से ये जो था सुई तो पहले आपका आयरन का था, है ना, तो उसको हम लोग एक बार मैग्नेट बना देंगे। ये एक प्रोसेस है। ओके, मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल अलोंग द लेंथ एज शोन। When it reaches the other end of the needle, lift up, यहाँ से उठाइए, फिर लाइए, फिर घसा करके घिस करके लेके आइए, फिर उठाइए, फिर घिस करके लेके आइए। यही प्रोसेस है। ओके, अच्छा, ये करीबन 30 से 40 बार आपको करना पड़ेगा। उसके पश्चात देखिए, फिर आयरन फिलिंग जो कि पिछले बार हम लोग लाए थे, वही कुछ आयरन फिलिंग और स्टील का पिन नीडल के पास लाइए। ला करके देखिए कि हाँ भाई अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लीजिए ये हमारा पिन है और आयरन फिलिंग्स लाने के बाद हम देख रहे हैं कि हाँ ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो समझ लीजिए कि हाँ हम लोगों का ये जो नीडल है ये मैग्नेट बन चुका है। फाइन, तो हम लोगों ने सबसे पहले एक तरीका सीखा आज जिससे हम एक सुई को मैग्नेट में बना सकते हैं। बच्चों, आप ये चाहे तो घर में खुद से कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद में कॉर्क में इसको लगा देते हैं जैसा कि यहाँ दिया गया है, और पानी के ऊपर फंसा देते हैं। अब चूँकि ये वाला जो एंड है, देखिए, व्हेन द नीडल कम्स टू रेस्ट योर मैग्नेटिक कॉम्पास इज रेडी टू यूज़। अब आप डायरेक्शन देखिएगा, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। आप कोई भी तरफ इसको घुमा दीजिए। मान लीजिए ये ऐसे करके रेस्ट में है तो इसको थोड़ा इस तरफ घुमा दीजिए, देखिएगा ये फिर से वापस वहीं उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। हमेशा ये जो नीडल है ये एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो फिर हम लोगों ने खुद से मैग्नेटिक कॉम्पास बनाया है। अब लेट्स सी, ये हमारे देश के, इसके पहले भी मैग्नेटिक कॉम्पास के पहले भी भारतीय लोग दिशा देखने के लिए और भी एक चीज़ यूज़ किया करते थे जिससे मत्स्य यंत्र कहा जाता है। ये बेसिकली आपका
मैग्नेटाइज फिर आयरन मछली के जैसा एक आयरन पीस होता है जिसे तेल के ऊपर रखा जाता है। इसी को मत्स्य यंत्र कहते हैं। ये जो मत्स्य यंत्र है ये कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तेल के ऊपर में एक मछली जो है ऐसा टाइप का मैग्नेट का बना हुआ ये भसता था। ये पहले हम लोग भारतीय लोग यूज़ करते थे दिशा जानने के लिए। हाँ, अब मत्स्य यंत्र पढ़ने के बाद में अब हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए हम लोगों के पास में 2 बार मैग्नेट है, यहाँ एक है, यहाँ दूसरा है। अब हम लोगों को जानना है कि क्या ये एक दूसरे को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। ऐसा कुछ है क्या, या इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी नहीं है, ये हमें जानना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये साइंस सब्जेक्ट है। ज़्यादातर चीज़ें हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से खुद से करके देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, फिर भी बच्चों के अंदर में ये भावना डालने की ज़रूरत है कि आप खुद से करके समझने की कोशिश करिए। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे। लेट अस टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उसके बाद में एक को हम लोग ऐसा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है, और पेंसिल के ऊपर में रख देते हैं। दोनों देखिए एक जैसे हैं, इन दोनों का आप डायरेक्शंस देखिए, ये दोनों में ही इस बार मैग्नेट के ये वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ है। यहाँ भी देखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसे हम लोग पेंसिल के ऊपर रखे हैं ताकि ये आसानी से मूव कर सके। अब हम लोग दूसरी ओर से देखिए और एक बिल्कुल एक ही जैसा बार मैग्नेट उसके सामने ले आते हैं, पर इस बार ये जो है इसका ये साइड नॉर्थ है और ये साइड साउथ है, और ये साइड साउथ है, ये साइड नॉर्थ है। जानने वाली बात यहाँ ये है कि इस केस में दोनों पोल्स डिफरेंट है और इस केस में दोनों पोल्स एक ही हैं। तो सवाल उठता है इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा, आपको क्या लगता है? चलिए देखते हैं। हाँ, तो आप देखेंगे कि इस केस में जब आप इस बार मैग्नेट को इस तरफ लेके जा रहे हैं तो ये जो है, ये जो मैग्नेट है ये पेंसिल के ऊपर से घिसकता हुआ इस तरफ चला जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका रिपल्शन होगा, ओके। और इस केस में क्या होगा, यहाँ भी जैसे ही आप इसको इस तरफ ले जाइएगा, ये जो बंदा है, ये जो बार मैग्नेट है, ये पेंसिल के ऊपर से घिसकते हुए आपकी ओर आएगा। मतलब यहाँ पे आपका अट्रैक्शन है। ये आप खुद से करके देख पाएंगे। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ पेंसिल्स और 2 एक जैसे बार मैग्नेट। एक जैसी नहीं भी होने से चलेगा, 2 बार मैग्नेट की ज़रूरत है। तो फिर इस एक्टिविटी से हम लोगों ने ये जाना कि अनलाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट दे अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक पोल्स एक जैसे जो पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये अनलाइक पोल है, एक साउथ था एक नॉर्थ था, अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक जैसे हैं, इसको बोलते हैं लाइक पोल्स। तो यहाँ पे है आपका रिपल्शन। ये आपको याद रखना है। यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है, वो ये है कि ये जो एक्टिविटी अभी आपने देखा कि अनलाइक पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल रिपेल करते हैं, इसके माध्यम से आप एक बहुत बड़ी चीज़ पता कर सकते हैं। क्या है मालूम है? वो ये है कि मान लीजिए आपके पास में एक बार मैग्नेट है, आपको पता है, आपको नहीं पता है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, मान लीजिए। अब आप उसके पास में और एक दूसरा मटेरियल ला रहे हैं जो बार मैग्नेट के जैसा दिखने में है। अगर वो अट्रैक्ट होता है तो आप क्या सोचिएगा? आप ये सोचिएगा कि हाँ भाई ज़रूर ये जो साइड है ये शायद नॉर्थ था और ये साउथ था, और इस केस में आपका ये ज़रूर साउथ रहा होगा, साउथ पोल, और ये नॉर्थ रहा होगा। ठीक है, आप और अच्छी तरीके से जानने के लिए काम करिए, आप जो है अपना डायरेक्शन जो है उसको घुमा दीजिए। मतलब अब आप इसको उल्टा कर दीजिए,
तो ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। तो अब क्या होना चाहिए, अब तो रिपल्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ऐसा घुमाने के बावजूद भी आप जिस चीज़ को लाए हैं वो फिर भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको समझना होगा कि ये जो आप लाए हैं ये कोई मैग्नेट नहीं है, ये बेसिकली एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो अट्रैक्ट होता है, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। समझ गए? अगर ये मैग्नेट होगा तो ये रिपल्शन आपको ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब फर्स्ट केस में भले ही अट्रैक्शन मिले, सेकेंड केस में आपको ज़रूर रिपल्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आपने क्या सीखा यहाँ पे? सीखा यही कि अगर हर वक्त अट्रैक्शन ही रहेगा तो वो कभी मैग्नेट नहीं हो सकता है। मैग्नेट होने के लिए रिपल्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैग्नेट एक मैग्नेट को आप तभी पहचान सकते हैं जब वहाँ रिपल्शन होगा। रिपल्शन इज़ ए श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये स्कूल में और ओलंपियाड वगैरह एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है? अच्छा, अब देखिए इसके बाद में जो है अभी और भी चीज़ें आएंगी आपकी, जैसे कि बार मैग्नेट के साथ में कॉम्पास। जैसे ही आप बार मैग्नेट को कॉम्पास के आसपास ले जाइएगा, आप देख पाएंगे कि कॉम्पास का निडल वगैरह भी मूव कर रहा है, क्योंकि भाई ये भी तो एक मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है। तो अनलाइक पोल्स जो है वह अट्रैक्ट होंगे। मान लीजिए आप इसको लेके गए पास में, और ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला है आपका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है, तो ये इस तरफ झुक जाएगा, है ना। इसका मतलब कहने का तात्पर्य है उस केस में आप देखिएगा कि ये ऐसे करके नीडल घूम रहा है, और अगर आप घुमा दीजिएगा तो आप देखिएगा कि ये जो है, क्योंकि ये आपका साउथ था, ये साउथ पोल था और ये नॉर्थ पोल था, तो साउथ नॉर्थ के पास जा रहा है। क्यों? अनलाइक पोल से ना वो अट्रैक्ट हो रहा है। और अगर आप इसको घुमा दिए, ये साउथ हो गया, तो देखिए ये जो साउथ यहाँ पे था वो इधर भाग गया, दूर चला गया, और ये जो था नॉर्थ वो इधर से आ गया। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये इस बार ये लोग अनलाइक है। तो ये चीज़ आप खेल सकते हैं, और इसके के माध्यम से आप फिर से जान पाइएगा कि लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अच्छा, अब ये हम लोगों ने जान लिया। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं, मज़ेदार एक्टिविटी है कि ये जब हम काम कर रहे थे, ये आपका मैग्नेट और ये आपका कॉम्पास, इसके बीच में हम लोग एक वुड ला के रखते हैं, मतलब एक लकड़ी का पीस ला के रख दिए। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। इसके जगह आप कपड़ा, रुमाल भी ला के रख सकते हैं, या कॉपी, अपना कॉपी भी ला के रख सकते हैं, या एक पन्ना ही ला के रख सकते हैं, एक सिंपल पेज ला के रख सकते हैं। आप ये एक्टिविटी करके ज़रूर देखिएगा। मज़े की बात है, ये एक्टिविटी करने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब ये जो आपने उसके बीच में, मतलब आपने ये बार मैग्नेट और ये कॉम्पास के बीच में आप कोई भी मटेरियल डालिए, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो डायरेक्शन घूमने वाला कहानी है वो वही काम करेगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। मतलब लाइक पोल्स रिपेल करेगा और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेगा। ये चीज़ें हमेशा ही होंगी, समझ रहे हैं। सो वी कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब ये आप अंदर में ध्यान दीजिएगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आपको रखना है। प्लास्टिक वगैरह कुछ भी डाल दीजिए जो कि नॉन मैग्नेटिक है, ओके, लकड़ी वगैरह, तो उससे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैग्नेट इंटरैक्शन में। सो मैग्नेट इंटरैक्शन में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम बीच में डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। हाँ भाई, अब इसके पढ़ने के बाद में थोड़ा और मौज मस्ती किया जाए, खेला कूदी किया जाए, ज़रूर आप सोच रहे होंगे, पर ये है पढ़ाई का खेला कूदी। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप ऐसे टाइप्स के मैग्नेटिक माला भी बना सकते हैं। मज़ेदार चीज़ है।
भाई हम लोग अपने टाइम में तो ये सब कुछ बना ही नहीं। आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको टेक्स्ट बुक में ही डाल दिया जा रहा है। कभी कभार कभी टीचर जो थे अगर प्रोजेक्ट दिया भी करते थे तो हम लोगों को मौका मिलता था, पर ये तो बहुत मज़ेदार बात है। या आप क्लास में बैठ के ये खुद कर भी सकते हैं, कोई बहुत हार्ड नहीं है। इसके जगह में आप पिन भी रख सकते हैं, ये मोटा वाला पिन की जगह पतला वाला पिन से भी कर सकते हैं। देखिए ये और एक मज़ेदार एक्टिविटी है। इस मेज से आप बॉल को निकालना है आपको। उसके लिए आप इस कार्डबोर्ड के, ये मेज़ जो है कार्डबोर्ड है, इसके नीचे में एक बार मैग्नेट लेके जाइए, उससे आप टच करा के धीरे धीरे टान के ले आइए। अक्सर बच्चों को मैजिक के हिसाब से ये दिखाया जाता है, उनको तो ये सब समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप बच्चों को बुड़बक बना सकते हैं, पर बेसिकली ये मैग्नेटिज्म का ही खेला है। यहाँ देखिए आप पानी के अंदर में पिन डाला हुआ है, उसको आप मैग्नेट से धीरे धीरे करके बाहर निकाल सकते हैं। ओके, स्टील पेपर क्लिप इन वाटर, यू कैन ऑल्सो ब्रिंग इट आउट। ये बहुत मज़ेदार गेम है। ये देखिए किसी रकम से 3 माचिस के डिब्बों को आप, ये बच्चों का ये जो है ना, ये बुताम है, शर्ट या पैंट का बुताम है, वो लगा करके आप गाड़ी बना दिए। और ये देखिए ये 2 मैग्नेट से अब आप खेल कूद सकते हैं, इसको गाड़ी खेलिए। बेसिकली यहाँ पे हम लोग वही चीज़ चेक करेंगे। फिर से क्या चेक करेंगे कि लाइक पोल्स रिपेल, ये आपको याद रखना है, लाइक पोल्स दे रिपेल एंड अनलाइक पोल्स दे अट्रैक्ट। यहाँ भी वही चीज़ है। अच्छा अब आप सोचिए ये डॉट क्या है। ऐसा है कि कुछ मैग्नेट्स में नॉर्थ और साउथ पोल को या तो N या S लिखते हैं, या फिर कहीं पे नॉर्थ पोल को वाइट डॉट से मार्क करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 डॉट वाइट डॉट दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बार मैग्नेट्स का ये जो 2 फेस है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो फिर अगर आप इस गाड़ी को इधर मूव कराएंगे तो ये गाड़ी किधर मूव करेगी? ये दोनों क्या हुए? लाइक पोल्स में ना, तो ये रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये वाला जो गाड़ी है ये भी इधर ही मूव करेगा। देखें कितना मज़ेदार तरीक़ा से आप खुद ये चीज़ को एक्टिविटी के माध्यम से परख सकते हैं। कभी कभी नॉर्थ पोल को रेड पेंट किया जाता है, साउथ पोल को ब्लू किया जाता है पेंट। तो फिर अब हम लोग इस चैप्टर के अंत तक आ गए करीबन, और अंत करने के पहले और एक चीज़ देखिए आप लोग, वो हो रहा है कि मैग्नेट को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैग्नेट्स को गर्म करने से या हथौड़ी मारने से वो ख़राब हो सकते हैं, तो हम लोगों को मैग्नेटिक कीपर की ज़रूरत है। देखिए ऐसा हमें रखना पड़ता है। देखिए नॉर्थ के साइड में साउथ, साउथ के साइड में नॉर्थ, और बीच में एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो कि यहाँ पे वुडन पीस है वो रखा गया। और दोनों यहाँ देखिए क्या क्या है, इसे मैग्नेटिक कीपर भी कहते हैं, मैग्नेटिक कीपर। इस रकम से मैग्नेट सेफ रहते हैं। ओके देखिए यहाँ 2 कंपोनेंट है। एक है आपका ये बीच में ये लकड़ी का पीस है, और 2 साइड में आयरन का पीस दे करके आप ऐसे सटा दिए। और याद रखिए सटाते वक्त नॉर्थ और साउथ, और इधर भी साउथ और नॉर्थ ऐसे करके आपको रखना है। तो ऐसे करके रखने से ये मैग्नेट काफ़ी दिन तक इसके अंदर का जो ताकत है, मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन करेगी, वो रहेगी। और याद रखिएगा इसे मैग्नेट को आप मोबाइल फ़ोन या रिमोट कंट्रोल के पास में मत ले जाइए, उसे ऊपर से नीचे फेंका फेंकी मत करिए, हथौड़ा से मत मारिए, गर्मी मत दीजिए, वरना वो बेकार हो जाएगी। अब इसका कारण क्या है वो तो भैया आपको ऊपर के क्लास में ही पता चलेगा। तो फिर अब हम लोग चैप्टर के एंड तक आ गए। चलिए समरी करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या जाना? नंबर 1, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ। ये दोनों हमेशा ही रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक सिंगल पोल ही एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात थी ये। तीसरी बात है मैग्नेटिक मटेरियल आर द मटेरियल्स जो कि हमेशा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर कैसे जाने कि हमारे पास में जो है वो मैग्नेट है या नहीं है? कोई अगर बार मैग्नेट के जैसा चीज़ है तो उसके लिए रिपल्शन इज़ द टेस्ट।
वो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है, याद रखिएगा। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब इस चीज़ के माध्यम से हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। उसके बाद में निडल ऑफ ए मैग्नेटिक कॉम्पास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा निडल जो है वो नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन जो है वो दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, अनलाइक पोल्स रिपेल और लाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये देखिए ये वाली जो चीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अनलाइक पोल्स रिपेल और लाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो फिर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब इसके बाद में हम जो है इसका एडवांस्ड वर्जन वगैरह और एक वीडियो में और क्वेश्चन आंसर भी सेपरेट वीडियो में डालेंगे। आपको अगर कुछ भी जानकारी और जाननी है और कुछ बोलना भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।